तो देखिए चंद्रशेखर जी की और बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती कोई तुलना नहीं है। कहाँ आसमान और कहाँ धरती, अभी बच्चे हैं, उनको बहन जी की किसी से कोई तुलना नहीं है। ये पूरे देश की एक सम्मानित बहुजन समाज की नेता है, केवल दलित की नहीं, पिछड़े की नहीं। अगर बहुजन समाज की कोई नेता इस देश में, भारत में आज में है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी। अगर बीजेपी को कोई हटा पाएगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ललकार रही हैं। और जो इन्होंने अपने पुराणों ग्रंथों में भी कहा था कि एक दिन कलयुग आएगा, शुद्ध राज चलाएगा, तो आज इस देश में बहन जी को कोई रोक नहीं पाएगा। बहन जी की गठजोड़ को दलित मुस्लिम को कोई रोक नहीं पाएगा। और वास्तव में दलित मुस्लिम सिख ईसाई जितने लुटे पीटे भाई हैं, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। और 2024 के आने वाले चुनाव में आप देखिएगा बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और चंद्रशेखर आजाद जी जैसे बच्चों की आप क्या बात करते हैं, अभी वो खेले कूदे, अभी लंबा समय उनको लगेगा राजनीति में सफर करने में। साथियों नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ में बसपा नेता राम कुमार कुशवाहा जी हैं, जो विधानसभा कुरान से हैं। वो इस समय इस रैली में, इस जनसभा में उपस्थित थे। तो बसपा को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह से दलित मुस्लिम का गठजोड़ दिख रहा है, और मेयर चुनाव को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कहें? देखिए बहुजन समाज पार्टी शुरू में मानवर साहब ने नारा दिया था बनाने के बाद 1984 में कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इसके बाद आज जो है सब लोग समझ गए कि दलितों मुसलमानों के साथ जुल्म अन्याय अत्याचार बढ़ा है। इसलिए आज पश्चिम से पूर्वांचल तक पूरे प्रदेश में दलित और मुस्लिम का एक महागठजोड़ बन चुका है। और बैकवर्ड समाज भी इसमें आगे आ गया है। आप मेयर की चुनाव की बात कर रहे हैं, पिछले मेयर चुनाव को आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी 2 मेयर की सीट जीती थी, अलीगढ़ और मेरठ चुनाव जीती थी। सपा नहीं जीता था, लेकिन सपा को ही 2 नंबर पर मीडिया जो है प्रकाशित करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। अगर बीजेपी को कोई हटा पाएगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ललकार रही हैं। और जो इन्होंने अपने पुराणों ग्रंथों में भी कहा था कि एक दिन कलयुग आएगा, शुद्ध राज चलाएगा, तो आज इस देश में बहन जी को कोई रोक नहीं पाएगा। बहन जी की गठजोड़ को दलित मुस्लिम को कोई रोक नहीं पाएगा। और वास्तव में दलित मुस्लिम सिख ईसाई जितने लुटे पीटे भाई हैं, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। और 2024 के आने वाले चुनाव में आप देखिएगा बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल एक टिकट आपने जिता पाया, एक विधायक बना पाया, तो क्या नगर निकाय चुनाव में जिता पाएंगे? कहा जा रहा है कि धाराशाही। सम्मानित साथी, हमारा एक विधायक जीता, लेकिन आप इस बात पर गौर करिए कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। हमारे साथी 90,000 1 लाख वोट पाके हारे हैं। आप इसको समझिए कि केवल मीडिया ने इतना गलत जो है प्रचारित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। इस मीडिया की देन है कि बहुजन समाज के लोग भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गांव में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो नहीं समझ पाए। और इनके लालच में जो है आकर के मीडिया के गलत प्रचारित करने से हमारा वोट खिसक गया। लेकिन आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी भी 2012 में 10,000 भी नहीं वोट पाई थी विधानसभा में, 4,000 6,000 वोट पाए थे। और आज इनकी क्या हालत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज के लोग अपनी भूल को एहसास कर चुके हैं। और आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज के लोग ललकार रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, एक महागठजोड़ बन रहा है। और मेयर के चुनाव में हम पहली बार रिजल्ट देने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है बीएसपी मेयर अपना बनाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा मायावती जी को? देखिए आप जयंत चौधरी और अब इनकी जो है भीम आर्मी के जो है चंद्रशेखर जी की बात मत करिए। चंद्रशेखर जी विधानसभा के चुनाव में पीछे पड़े थे जो है अखिलेश यादव जी के, उनको भी एक सीट नहीं मिला। एक सीट उनको विधानसभा में चंद्रशेखर जी को नहीं दिया, और आज फिर जो है पीछे पड़े हैं। तो देखिए चंद्रशेखर जी की और बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती कोई तुलना नहीं है। कहाँ आसमान और कहाँ धरती, अभी बच्चे हैं। उनकी एक जो है चाहत है कि हम मीडिया में बने रहे, कहीं 10 लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर देंगे, कहीं 10 लोगों को लेकर के कोई जो है चक्का जाम कर देंगे। तो उनके लड़कपन है, अभी उनको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और आप याद करिए बहन जी के संघर्ष को, जो अपना सब कुछ न्यौछावर बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस देश के हुक्मरान बनने के लिए और शोषित समाज को हुक्मरान बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।
तो बहन जी की किसी से कोई तुलना नहीं है। ये पूरे देश की एक सम्मानित बहुजन समाज की नेता है, केवल दलित की नहीं, पिछड़े की नहीं। अगर बहुजन समाज की कोई नेता इस देश में, भारत में आज में है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी है। चंद्रशेखर आरोप लगाते हैं लगातार कि केवल ट्वीट करने से न्याय नहीं मिलेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। मायावती जी पर आरोप लगता है। देखिए, ये बातें चंद्रशेखर जी ही नहीं, आप तमाम साथी भी करते हैं, मीडिया के लोग भी करते हैं, लेकिन बहन जी के एक ट्वीट से पूरा भारत कल हिल जाता है। बहन जी आज भी सक्रिय हैं, जितना सक्रिय थी। मुझे तो वो समय भी याद है जब बहन जी कार्यकर्ताओं के बीच में होती थी, लेकिन आज भी वो है। आज पूरा देश देखना है। बहुजन समाज पार्टी, आप याद रखिए कि जब राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का एक संगठन है। सबको वो हिदायत देती है, दिशा निर्देश देती है। उन्हीं के दिशा निर्देश के तहत आज इलाहाबाद में अतीक अहमद जैसे दिग्गज नेता की पत्नी शाइस्ता परवीन जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई हैं। आने वाला जो मेयर का पद होगा, अगर शाइस्ता परवीन जी को बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से वो मेयर होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद जी जैसे बच्चों की आप क्या बात करते हैं? अभी वो खेले कूदे, अभी लंबा समय उनको लगेगा राजनीति में सफर करने में। इधर चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर हुए रामकुमार कुशवाहा जी, कहा जा रहा है कि अब की बार दलित मुस्लिमा कर लिया है विचार। धन्यवाद।